हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। खैरागढ़ उपचुनाव पर सब्बो राजनीतिक दल अब अपन अपन पत्ता खोल दे हैं। बीजेपी और जेसीसीजे अपन प्रत्याशी मन के नाम की घोषणा कर दिस। बीजेपी जहां कोमल जंघेल ला टिकट दे दे है तो उन्हें जेसीसीजे नरेंद्र सोनी ला अपन प्रत्याशी बनाए है। मंगलवार के कांग्रेस यशोदा वर्मा ला अपन प्रत्याशी घोषित कर रहीस तो उन्हें बुधवार के यशोदा वर्मा अपन नामांकन भरिस। ओखर ले पहली नामांकन सीएम भूपेश राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ला संबोधित करिन और रैली घलो निकालिन। तक कौन खैरागढ़ चुनाव में बाजी मारी एक ऊपर आज मन करबो चर्चा। फिर ओकर पहले देख लेथन ये रिपोर्ट। खैरागढ़ उपचुनाव पर सब राजनीतिक दल अपन पत्ता खोल दे। बीजेपी और जेसीसीजी अपन प्रत्याशी के नाम पे घोषणा कर दे। बीजेपी जहां कोमल जंघेल टिकट दे थे, जेसीसीजे नरेंद्र सोनी ला अपन प्रत्याशी बनाए। मंगलवार के कांग्रेस यशोदा वर्मा ला अपन प्रत्याशी घोषित कर रही से उन्हें बुधवार के यशोदा वर्मा अपन नामांकन भरिस। ओकरे पहली नामांकन सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव के फतेसी हाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता ला संबोधित करी और रैली करी। सीएम घेन के चुनाव सेमीफाइनल है, फाइनल अब यह साल हो ही। एक चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। ये मौका में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के संग कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, प्रेम सासी टेकाम, अनिला भेड़िया मौजूद रही। कांग्रेस जहां खैरागढ़ में शक्ति प्रदर्शन करी, उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहन के खैरागढ़ में भाजपा के प्रति माहौल है। हम राज्य सरकार के वादा खिलाफी ला लेके जनता तिर वोट मांग बोल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। लगातार वो एक सक्रिय महिला है और इसलिए उसका चयन हुआ है। खैरागढ़ के जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को इस बार वोट करेंगे। हमारा जो प्रत्याशी है अनुभवी है और साथ ही जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप प्रत्याशी मिला है, तो मुझे पूरा उम्मीद है और इस चुनाव को हम लोग लगभग जीतेंगे। प्रत्याशी मन ऊपर नजर डालिन तो कोमल जंघेल 2 बार विधायक निर्वाचित हुए है। 2018 विधानसभा चुनाव में 870 वोट ले उखर हार हुई रही से। प्रकार ले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक स्वर्गीय देवराज सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनी ला प्रत्याशी बनाए हैं। वे कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में राजनांदगांव जिला ओबीसी कांग्रेस में उपाध्यक्ष है। बहुत भाग्यशाली हो कि मोर साथ में मुख्यमंत्री और पूरा मंत्री पूरा विधायक मोर साथ में नामांकन के लिए तो से बड़े खुशी के बात होगा। योजना को हम जन जन तक पहुंचाबो और यही प्रयास करबो कि हमारे गरीब मजदूर किसान ला जो सरकार की योजना है ओकर भरपूर लाभ मिले। बूथ लेवल से लेकर के पूरे बूथ लेवल शक्ति केंद्र और मंडल तक हमारी बहुत अच्छा रचना है और उसी रचना के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसी रचना में हम चुनाव जीतेंगे। और हमारा प्रमुख विषय हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां, ये 2 विषय पर हम जनता के बीच जाएंगे। खैरागढ़ के उपचुनाव जीते पर सब राजनीतिक दल अपन अपन जोर लगावत है। फिर खैरागढ़ के राजनीतिक खेल में जीत काखर हो ही ये तो अवैया समय बताई। राजेश मिश्रा संग आलोक शर्मा, IBC24 रायपुर। तब खैरागढ़ उपचुनाव जीते बाद जम्मू पार्टी मन अपन अपन उम्मीदवार के पत्ता खोल दे हमें और सीधा तौर के चुनावी मैदान में उतर के हमें प्रचार प्रसार पर का असर हो ही एक ऊपर हम चर्चा करबो। सुशील आनंद शुक्ला जुड़ के हमें कांग्रेस डाले। सुशील जी जोहार आपके। नीलू शर्मा जुड़ के हमें हमारे संग में बीजेपी नेता है। नीलू जी आपो के जोहार। जय जोहार। और राजेश मिश्रा है हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राजेश जी आपको के बहुत बहुत जोहार। सबले पहली चर्चा करें कि पहली बीजेपी कांग्रेस में जाए के पहली राजेश जी मैं जानना चाहता हूं कि अब काबर के जब उम्मीदवार के नाम तय हो जाते तो तस्वीर मोटा मोटी एकदम साफ हो जाते कि अब कौन काकर मुकाबला में लड़ा थे। तो अब एला लेके प्रचार प्रसार हो ही कैसे का रही आज के दिन और का समीकरण दिखत है आपन ला।
देखो ज्योति, सबसे पहले मैं बताऊं कि जैसे जैसे प्रत्याशी मन के घोषणा हो गए, कांग्रेस कल अपन प्रत्याशी घोषणा करीस, यशोदा वर्मा ला प्रत्याशी बना दीस। भारतीय जनता पार्टी देर रात तक तय करते रही कि कोमल जंघेल फिर से लड़ाना है, ओकर पर विश्वास जाहिर करना है और आज ओकर घोषणा कर दीस। वैष्णव जनता कांग्रेस के नरेंद्र सोनी ला अपन प्रत्याशी बनाए हैं। तो अब काली से प्रत्याशी के घोषणा होने के बाद से ही एकदम प्रचार प्रसार शुरू हो गया और वही के आज एक ठन वो रहीस कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री के साथ में और 1 दर्जन करीब विधायक रही और तमाम प्रदेश के पदाधिकारी मन रही वो मन पहुंची राजनांदगांव और शक्ति प्रदर्शन करी। पहली बढ़िया कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मन ला, पदाधिकारी मन ला जतेक जन रही ओकर संबोधित करीन, ओकर उत्साहवर्धन करीन, एक सभा आयोजित हुई। ओकर बाद फिर नामांकन रैली के रूप में निकलीन ये एक भवन से और ओकर बाद कलेक्टर पहुंची, वहां पे नामांकन दाखिल करीन। नामांकन दाखिल करे के समय भूपेश बघेल रहीस, मोहन मरकाम रहीस और जो प्रत्याशी यशोदा वर्मा रहीस। तो आज आज से माहौल बने पर शुरू हो गया और कल जो है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है अपना कोमल जंघेल जो अनुभवी है वो प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और तमाम बड़े जो नेता है ओकर मन के साथ में कल नामांकन धरी। तो अगर मन बात करबो तो आज से प्रचार प्रसार के जो है वो शुरू हो चुके हैं यहाँ पर और सभी पार्टी अपन अपन जीत के दावा घलो यहाँ पर करते हैं। जी बिल्कुल। तो अब चेहरा तय हो गया हवा है, तो अब ये जो रैली निकलते अब जैसे कि सत्ता में है कांग्रेस था, सीएम खुद जात हमें और नामांकन भरे मातोकत का स्थिति बनते। नीलू शर्मा जी आपसे मैं जानना चाहूँ काबर की काली कांग्रेस यशोदा वर्मा अपन उम्मीदवार तय करे रही से, एक बाद ऐसे लगत रही थी महिला वर्सेस महिला चुनाव हो ही, लेकिन आप मन कोमल जंघेल ला उतार दो। का लगत है आप ला कि का महिला उम्मीदवार नहीं रही से या आप ला लगते है कि कोमल जंघेल के संग जाना जीत भर जरूरी हो ही? देखिए ज्योति जी, कोमल जंघेल जी है बहुत अनुभवी प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है जो है ओला अधिकृत उम्मीदवार बनाए है। ओकर पीछे कारण बताता हूँ कि अभी तक के टोटल जो है वो 12 चुनाव हो हावे खैरागढ़ में, और जब कोमल जंघेल जी ला पहली बार उपचुनाव के उम्मीदवार बनाए रही से तब वो समय खैरागढ़ कांग्रेस के गढ़ कहलात रही से, और यही कोमल जंघेल जी है जब चुनाव लड़ीस उपचुनाव में तो निश्चित रूप से हल से महल टकराही की एक नारा बुलंद हो रही से, और कोमल जंघेल जी जो है कार्यकर्ता और जनता के आशीर्वाद से जो है वो चुनाव ला जीती। फिर ओखर बाद जो है वह फिर विधायक बनी। कुल 4 चुनाव जो है वो कोमल जंघेल जी चुनाव लड़े हैं। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी फिर से उम्मीदवार बना है, और ये बार खैरागढ़ के जनता जो है वो पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ला अपन आशीर्वाद दी। ओकर पीछे कारण है कि 3 साल हो गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार ला। अगर मैं जन घोषणा पत्र के बात करूँ तो ओखर एक जो महत्वपूर्ण वायदा है कोनो वायदा ला ढंग से जो है वो पूरा कर नहीं पाया है। और खैरागढ़ में अभी नगर निगम के चुनाव हुए से ज्योति जी, तो आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में आए रही से तो जिला बनाएंगे करके जो है वो विषय ला रखे रही से, और खैरागढ़ में बहुत से विकास के ऐसे जो है मुद्दा है, जैसे नया बस स्टैंड है, वहाँ पर नया बाजार है, और खैरागढ़ के तमाम जो है जो मूलभूत समस्या जो विधानसभा स्तर के चाहे सड़क पुल पुलिया नाली, या मैं किसान की बात करूँ महिला की बात कर लूँ, ऐसे तमाम मुद्दा जो है वो ये बार 3 साल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित रूप से काबर की स्वर्गीय देवव्रत जी के निधन के बाद यह सीट जो है वो उपचुनाव के दृष्टिकोण से अब यहाँ चुनाव होते, तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक अनुभवी प्रत्याशी के रूप में नीलू जी आप दो बात कहो, आप दो बात कहो, एक तो उम्मीदवार जन उतारे हो वो अनुभवी हवे, एक ऊपर आप मन विश्वास जताए हो, दूसरा आपके कहना है कि भाई 3 बछर में सरकार डाले कोनो काम नहीं करेगे है, वो मुद्दा है जिला आप मन ना जीत दे वाही। सुशील आनंद जी आप मन सुनत रहे हो नीलू जिला काफी उम्मीदवार उमन अनुभवी उतारे हवाए, का लगते आप ला का ये काम कर ही? देखो ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलि के बकरा बनाए गए हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले वो रमन सिंह के भांचा ले चुनाव लड़ा हूँ इसे कर कहा थी, तो वो मना कर दी नहीं भैया मैं नहीं लड़ सका हूँ, मैं नहीं जीत हूँ, तो मजबूरी में कोमल जंघेल चुनाव दी। तो ये स्थिति बने, भारतीय जनता पार्टी अनुभवी नहीं लड़ाए है, बेचारा लग खाली बलि के बकरा बनाए है कि चुनाव हारे पर मतलब मुंडी नहीं मिलत रही तो कोमल जंघेल टिकट दे है। ज्योति जी मैं एक चीज़ बता दूँ आप कि खैरागढ़ की जनता ये मन बना चुके हैं कि वहाँ ले कांग्रेस की 71वां विधायक जिता के भेजना है।
काबर कि पिछले 3 साल में हमारे सरकार जो काम करे है, चाहे वो किसनहा मजबूत काम हो, किसान के कर्जा माफ से लेके किसान के समर्थन मूल्य के मामला हो, या फिर आदिवासी खैरागढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बंद थे, आदिवासी मन के विकास बच के काम हो, चाहे युवा मन के रोजगार दे के काम हो, जो भूपेश बघेल के सरकार पिछले 3 साल में राज्य के विकास पर काम करे। हमारे सरकार बने के बाद राज्य के विकास पर काम हो, राज्य के मन के विकास पर काम हो, और राज्य के संस्कृति के विकास पर काम हो। पहली बार ऐसे लगा थे छत्तीसगढ़ में 3 साल के अंदर में कि छत्तीसगढ़िया के सरकार आए। पहली बार ऐसे लगा था कि छत्तीसगढ़िया की अस्मिता के बात कर रही है सरकार आए। पहली बार ऐसे लगा था कि हमारा तीज त्योहार, तीजा पोदा, हमारा आदिवासी संस्कृति, विश्व आदिवासी महोत्सव जैसे चीज ला सम्मान मिले थे। पहली बार ऐसे महसूस हुआ था कि आम मनखे के उन्नति कैसे होना चाहिए, कैसे हमारे छत्तीसगढ़िया लड़का मन को रोजगार मिलना चाहिए। पिछले 3 साल में 5 लाख युवा मन रोजगार मिली। पिछले 3 साल में हर किसान छत्तीसगढ़ में कर्जा मुक्त हुए है। तो ये सब ऐसे मुद्दा है जेकर सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिल्कुल नहीं टिकने वाला। ज्योति जी, दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी जब ले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, आप 2018 देखो, 2018 के बाद जितना भी चुनाव हुए, 3 ठो उपचुनाव हुए हैं, चित्रकूट के, दंतेवाड़ा के, मरवाही के, जनता भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी। ठीक है सुशील जी, ये कहे घलो जथे कि भाई उपचुनाव कहूं होते, सुशील जी ये कहे जाते कि उपचुनाव जब होते तो जिन सत्ता में रहते ओकरे उम्मीदवार मन हा जीते से कहे जाते, फिर आप मन जीते हवा। ये बात अलग है कि विकास के मुद्दा में जनता आप मन ला देवत है। राजेश मिश्रा हमारे संग में जुड़े हमें। राजेश जी, नरेंद्र सोनी ला जैसे सीजे उतारे है और राज परिवार के देवव्रत के सेती ये सीट खाली हुए है, बहनोई हवे, आप ला लगते का कि राज परिवार के जो सिंपैथी वोट है वो नरेंद्र सोनी ला मिली या ओकर परिवार के है एक सेती वोट मिली, ये सोच के नरेंद्र सोनी ला दे गए है उम्मीदवारी जैसे सीजे के? देखिए, अगर ज्योति हम बात करें तो ये सीट पहली जनता कांग्रेस की झोली में रही। देवव्रत सिंह जो है वो जीत के आया है जनता कांग्रेस से, और जनता कांग्रेस के जो नरेंद्र सोनी का टिकट दे है ओकर रिश्तेदार है, दामाद है, और ओकर कारण टिकट दे है कि काबर की वो उत्तराधिकारी टाइप के मतलब सीट अपना जनता कांग्रेस ला दे है, और यही सोच के दे है कि ये उत्तराधिकारी मन के चुनाव लड़ी और जो राज परिवार के एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हुई। तो जैसे सफलता पिछले चुनाव में मिले रही जनता कांग्रेस ला, वही उम्मीद ला सोच ले दे है। मगर देखना हो ही कि अब जो है कतक जनता के ऊपर विश्वास मिलते हैं। काबर की कांग्रेस के लोग मतलब आज जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कार्यकर्ता मतलब संबोधित करी तो मैं बोली कि छत्तीसगढ़ सरकार जो आय के बाद 3 साल के आय के बाद किसान, मजदूर और गरीब मन के आय बढ़ाए काम करत है, गरीब मन के जेब में सीधा पैसा डाला थे, महिला मन के बड़ जो काम करत है, युवा मन जो काम करत है, जतेक योजना है जेकर जो योजना के पूरा देश भर में चर्चा हुआ थे, छत्तीसगढ़ के योजना के मॉडल बनाए के बात करत है, वो आधार पर वो जीत के पूरा दावा करत है। और वही भारतीय जनता पार्टी बोलते है कि 3 साल के कार्यकाल में जो वादा पूरा नहीं हुए है वो एक बड़ा मुद्दा रही, और वही बात जो 15 साल में रमन सरकार के कार्यकाल में 15 साल में जो काम हुए और जो केंद्र सरकार के जो विकास के काम हुए, ये मुद्दा में वो चुनाव जीते के दावा करते। तो तीनों पार्टी के अपन अलग अलग दावा है, मगर जैसे आप मन बताए हो कि जो नरेंद्र सोनी ला टिकट दे है जनता कांग्रेस, तो यही सोच के दे है कि एक तो जो पुराना होकर जीते हुए प्रत्याशी देवव्रत सिंह होकर उत्तराधिकारी के रूप में है, मगर अब देखना यह पड़ी कि का खैरागढ़ के जो जनता है वो राज परिवार का समर्थन करते या 3 साल के भूपेश सरकार के जो कामकाज है उमा विश्वास जताते या अपन पूर्व जो विधायक रही उमा भरोसा जताते, ये देखे पर बात हुई। मगर कोशिश जो है, प्रयास जो है, तीनों करत है और तीनों अपन जीत के भी दावा करत है। जी नीलू जी बीजेपी ले जुड़े हमें। नीलू जी, उपचुनाव के जब बात होते तो ऐसे कहे जाते भाई कि ज्यादा तौर पे ये आम देखे जाते कि जेकर सरकार रहते ओकरे मन के जीत हो जाती, ऐसे कहे जाते। और अभी पिछले जब का चुनाव के हम चर्चा करें उनमें सब में कांग्रेस जीते और कांग्रेस कहते कि जनता भरोसा दिखा जाते। सवाल ये उठाते कि एक ठन उपचुनाव के सीट है, ये कांग्रेस के 70-71 हो जाए, लेकिन आप पर एक सीट मोला ऐसे लगते कि बहुत प्रतिष्ठा के प्रश्न है, आप ला लगते कि चुनौती हो ही जीतना आप मन पर? जी ज्योति जी, निश्चित रूप से हमारे मन के लिए जो है ये महत्वपूर्ण सीट भी है, और कांग्रेस जिसे 3 उपचुनाव के जीते के बात करत है तो छत्तीसगढ़ की जनता देखा है कि कैसे वो उपचुनाव में सत्ता के प्रशासन के जो है वो दबाव बना के और धन बल के जो है उपयोग करके वो चुनाव में जीते। लेकिन वो समय का कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के 1 साल के बाद जो है चुनाव हुई से ये बार 3 साल के बाद उपचुनाव जो है वो खैरागढ़ में होते, तो निश्चित रूप से ये मन हाँ जो अपन जन घोषणा पत्र
तंत्र छत्तीसगढ़ में जो लागू करी इस 2018 के चुनाव में, अगर मैं किसान के बोनस की बात करूं, समर्थन मूल्य में जो है खरीदे के बात करूं, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता के बात करूं, बिजली बिल हाफ के बात करूं, मंडी टैक्स माफ के बात करूं, तमाम ऐसे बड़े, जैसे अभी सुशील भाई कहा तरी से, सुशील भाई बहुत अनुभवी है। अब ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हो थे कि छत्तीसगढ़ के जो है कानून के लचर व्यवस्था जो है वो सब जन देखत हवे, और माफिया मन के जो है सरकार हो गए है, रेत माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ओखर अलावा किसान मन भी जो है ठगे जाते। आप नया रायपुर में देखो किसान मन कतेक बड़े आंदोलन करते। दूसरा मन कर्मचारी मन के भी बात करी, जैसे अभी 3 अलग अलग कर्मचारी संघ के भी जो है वो हमार वहाँ पर रायपुर के मुख्यालय में जो है वो धरना देते। और खैरागढ़ के अगर मैं विशेष रूप से बात करूँ तो एक पहली जब 2018 के चुनाव हुई से तब स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी जो है वो जेसीसी से रही से, कोमल जंगील जी बीजेपी से, गिरवर जंगील जी जो है कांग्रेस से रही से। लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से, कुछ समीकरण की वजह से जो है हम वो चुनाव ला हारे, लेकिन हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव ला हारे रहे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पार्टी के जो कार्यकर्ता है एक बार पूरा ऊर्जा के साथ खैरागढ़ में काम करी। और बलि के बकरा कौन बने हैं ये तो वक्त बता ही ज्योति जी, काबर की जब खैरागढ़ के जब जनता मतदान करी कमल फूल में, और जब कोमल जंघेल जी जब चुनाव जीत के आई, सारे धन बल, सत्ता बल और प्रशासन के दबाव ला किनारे करके जब जनता वोट करी कमल के फूल में, काबर की अभी 5 राज्य के चुनाव हुए जिनमें 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सरकार भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं ओखर एक वातावरण भी जो है के निर्माण हो है। चलो यहो समझना है बीजेपी के कि भाई जो 5 राज्य में चुनाव हुई, 4 में जीत मिल के हवाए, तो यह एक ठो माहौल बनाते। का ये माहौल के असर खैरागढ़ में हो ही, एक जवाब में सुशील जी आपसे लूँ। सुशील आनंद शुक्ला जी, ब्रेक में जाए के पहले नीलू शर्मा ला आप मन सुने, बीजेपी 5 राज्य में जो नतीजा आए ओकर ले काफी उत्साह में है, और कहीं अगर मन के उत्साह कांग्रेस में भारी तो नहीं पड़ी? ऐसे है ज्योति जी, एक मन के का उत्साह है। आप मन देखो 2 महीने पहले यहाँ प्रदेश में चुनाव हुए थी, 15 निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गई थी, 14 निकाय में कांग्रेस पार्टी जीते हैं। तो जब से हम तो बोला था 3/4 बहुमत के बाद हमारे सरकार बने के बाद लगातार जनता के भरोसा कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़े। ये भरोसा बढ़े के आधार है हम जो वादा कर रहे हैं जन घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी वाला मन काहे चिल्लाए, लेकिन जनता देखा थे कि ओकर धान के पूरा कीमत मिला थे, जनता देखा थे कि ओला कर्ज मुक्त करे सरकार, जनता देखा थे कि ओकर लड़का मन ला रोजगार मिला थे, जनता देखा थे कि ओकर माई लोगन मन ला काम मिला थे, गौठान के माध्यम से काम मिला थे, जनता देखा थे कैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से ओकर सहायता हुआ थे, जनता देखा थे कैसे राजीव गांधी कृषि ग्रामीण मजदूर न्याय योजना के माध्यम से सहायता मिला थे। तो ना छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी, आज जहां उपचुनाव हुआ थे, देवव्रत सिंह बहुत विद्वान राजनेता जी और बहुत प्रतिभाशाली राजनेता जी, आज वो नहीं हमारे बीच में, लेकिन ओखर जैसे राजनेता बहुत बिरले पैदा होते, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देवत हूँ। और वही देवव्रत सिंह मरवाही चुनाव के समय का बोले जी कि हमारे डीएनए में कांग्रेस है, मैं दुखी हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तकनीकी कारण से नहीं आ पा रही, लेकिन ओकर इच्छा थी। और छत्तीसगढ़ खैरागढ़ के जनता खैरागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी ले जिता के देवव्रत सिंह ने श्रद्धांजलि दी। वही देवव्रत सिंह का बोले जी भारतीय जनता पार्टी पर और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर मरवाही चुनाव में कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करके कहीं न कहीं गलत काम करे है। छत्तीसगढ़ के जनता जो भरोसा दिखाई जी छजका में ओकर खिलाफ काम करे, तो कहीं न कहीं ये सब चीज के प्रभाव पड़ी यहाँ वहाँ कांग्रेस। चलो तो बीजेपी कहा था कि भाई 4 राज्य के नतीजा ले उमन उत्साहित हैं, इज्जत बचाए बस। अरे तो पूरा बात ना सुन लो, पूरा बात नहीं सुनो, चलो बोलो। तो भारतीय जनता पार्टी उत्साह में खाली नगाड़ा पीछत है वहाँ पर। यहाँ का स्थिति है, यहाँ तो स्थिति है कि आप मन पंच चुनाव तक नहीं जीत पावत हो, यहाँ स्थिति है कि आप मन मुद्दा के दिवालियापन से जुड़त हो, यहाँ स्थिति है कि आप मन नगरीय निकाय चुनाव में 2 मुद्दा उठाए हो, फर्जी धर्मांतरण के और सांप्रदायिकता के, दोनों मुद्दा में जनता नकार दी। यहाँ जनता देखा थे कि यहाँ एक ऐसे सरकार आए है जो उनकी 15 साल बाद सुशासन देवत है। यहाँ जनता देखा थे कि ऐसे सरकार आए है जो उनकी 15 साल बाद छत्तीसगढ़िया मन के मान सम्मान की बात करते थे। यहाँ जनता देखा थे कि ऐसे मुख्यमंत्री आए है जो सुख दुख में खड़े है। तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं आने वाला। जवाब ले लेता हूँ मैं, अब बीजेपी डाले नीलू जी से जवाब ले लेता हूँ मैं, नीलू जी से जवाब ले लेता हूँ। नीलू जी,
कहूँ राज्य के बात अलग हो जाते, यहाँ तो खैरागढ़ के बात हुए थे। और शुक्ला जी कहत भी है कि जतका चुनाव हुए है सब में जनता बीजेपी ला नकार दे। ऐसे में कैसे विश्वास खोज पाहू, कैसे विश्वास बना पाहू अपन जनता के बीच में जाके? कौन से ऐसे मुद्दा है जिला लेके आप लोग पूरा भरोसा है कि बीजेपी जीती? अब एक चीज है, एक नेता मन के ऊपर सोई से भरोसा नहीं कर भाई के सारा विषय सुने हो और मैं मोर बात ला पूरा हो दो ना सुशील भाई, मैं तो आपके बात ला पूरा सुने हो। ज्योति जी देखिए, सुशील भाई के सारे विषय सवाल सुशील भाई के मैं जवाब भी देवत हूँ कि पहली बात तो ये कि हम पांच राज्यों के जब हम चुनाव जीते तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के, अब मैं असम से याद दिलाना चाहता हूँ कि पहली असम गेड़ी से तो असम में जीत तो वहाँ कांग्रेस के सफाया हुई, फिर उत्तर प्रदेश के जाके कमान संभाली, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 सीट आई, वहाँ मन जाके ढिंडोरा पीटी से कि छत्तीसगढ़ जो है मॉडल यहाँ लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ भाई उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के बात करे पर मजबूर हो गए। अब रही बात खैरागढ़ के उपचुनाव के, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है और खासकर जो यहाँ के जनता जो है, देखिए सुशील भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के जो उपचुनाव है और वो लोकप्रिय नेता रही से, लेकिन कहीं ना कहीं आप कांग्रेस वहाँ ज्वाइन करना चाहते रही से, आप अभी के हो तो काबर हुआ कांग्रेस अभी तक के आप जो है वो ज्वाइन नहीं करवाए। काबर वाला जो है कांग्रेस सम्मान निधि जब वो कांग्रेस में आना रही से तो काबर वाला जो है कांग्रेस में जो है आप सदस्यता ग्रहण नहीं करा। और रही बात उपचुनाव के, तो खैरागढ़ के उपचुनाव ये बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सब जो प्रत्याशी चयन करे निश्चित रूप से काफी अनुभवी प्रत्याशी और वो चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी एक बार छत्तीसगढ़ में और एक बार खैरागढ़ में। और छत्तीसगढ़ के भी जनता जो है 3 साल के कांग्रेस के सरकार के जो है वो ओला भी देखा थे कि वो देखा थे कैसे यहाँ पे 15 साल में 15 साल के बाद एक ईमानदार सरकार आए। आप गोबर खरीदी के बात करत हो, आप नगरीय निकाय चुनाव के बात करत हो, आप कांग्रेस के सरकार होने से तो आप अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए, आप मत पत्र से चुनाव कराए, आप धांधली करके कई जगह जो है अपन मेयर बनाए, अध्यक्ष बनाए। ये बात जो है खैरागढ़ के उपचुनाव जो है वो जनता बताई कि कांग्रेस के का स्थिति रही। ये बार कांग्रेस जो है खैरागढ़ में जो है कांग्रेस पार्टी ने जिता के भारतीय जनता पार्टी ने बताई कि जो है वो चुनाव जीती, कमल फूल के चुनाव जीती। मैं एक बात बताता हूँ ज्योति जी कि खैरागढ़ के एक जो बेल्ट है सालेवारा, वो ट्राइबल बेल्ट है, वो ट्राइबल बेल्ट में आप वहाँ जब जाओ तो निश्चित रूप से आपका पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम दिखी। खैरागढ़ विधानसभा में भी जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम दिखी। 1 किलोमीटर जो है सड़क खैरागढ़ में जो है बनाई है, एक बिल्डिंग जो है खैरागढ़ में खड़े नहीं करे है, एक भी कोई पुल पुलिया के निर्माण 3 साल में जो है वो खैरागढ़ में जो है कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में हो। तो कहीं ना कहीं ये बार जनता जो है, और रही बात एमाना जिसे समर्थन मूल्य के बात करते तो समर्थन मूल्य मन ज्योति जी कह रही से कि हम एक मुश्त में धान खरीदबो, 4 किस्त में मन धान के पैसा देते, पिछला साल के जो है वो पैसा शर्म आना चाहिए, आप लोग शर्म आना चाहिए, एक मुश्त में देते हैं बिजली बिल हाफ करबो। एमना कह रही से कि युवाओं ला 2500 रुपया भत्ता देबो। खैरागढ़ के एक युवा ला भी जाके आप पूछो आईबीसी चैनल के माध्यम से, एक भी अगर युवा कही दी कि सरकार के 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता। ये मुद्दा तो नहीं, जैसे कि सुशील जी नीलू कहा था हमें कि भाई कोई नो काम नहीं हो है खैरागढ़ बार ओला लेके जाही, और आपन कहा था कि काम करे है सरकार तेला लेके जाही और लगातार जीत के नो आगे बढ़ाबो 71 हमन हो जाबो। अभी अब थोड़ा दिन बच गया हमें बेरा बता दी कि अब कौन खातम जात है खैरागढ़ के सीट गला। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बरते कर बरा। जय जोहार।